हो खतीबे आज़म हिंदुस्तान उम्दतुल बयान नाशरे मसलके हक़ व सदाक़त आला हज़रत आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद रज़ा मंसरी साहिब किबला की बारगाह में अपना मोहब्बत भरा अरीज़ा पेश करता हो। पूरी जिंदगी के साथ नारों से इस्तिक़बाल कीजिएगा, अपने हाथों को उठाइए और पूरी जिंदगी के साथ बोलिएगा नारे तकबीर। जरा अपने हाथों को उठाइए और दिल से बोलिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद रज़ा मंसरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस्म तो सवर चुके बहुत, अब रूह का सिंगार कीजिए, फूल शाख से ना तोड़िए, खुशबू से प्यार कीजिए। कि जब मेरे सरकार गौसे आदम मिंबर पे जलवा अफरोज होते थे, सरकार गौसे आदम की तकरीर हुआ करती थी, तो दूरों दराज से लोग चल चल करके सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए आया करते थे। सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, मैंने पहले मस्जिद में तकरीर करना शुरू की, जब मस्जिद छोटी पड़ गई सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, मैंने मदरसे में तकरीर करना शुरू की, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, फिर मदरसा छोटा पड़ गया, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, फिर मदरसे को वसी किया गया, मदरसे को चौड़ा किया गया, मदरसे की नई तामीर हुई, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, फिर मदरसा भी छोटा पड़ गया, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद मेरी तकरीर ईदगाह में होने लगी और वहां भी ऐसा आलम था कि दूरों दराज से लोग चल करके ऊंटों पे सवार होकर, जानवरों पे सवार होकर, घोड़ों पे सवार होकर मेरी तकरीर सुनने के लिए आया करते थे। सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए आया करते थे और सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते गए। उसके बाद फिर वो जगह भी तंग हुई, फिर मेरी तकरीर मेरे मिंबर को जंगल में बिछाया गया और वहां मेरी तकरीर होने लगी। अब सरकार गौसे आदम की तकरीर होती थी, लोग दूरों दराज से चलकर सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए आते थे, लोग अपनी किंडीले लेकर रात के वक्त आते थे सरकार गौसे आदम की मजलिस में अपनी सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए अपनी जगह घेर करके चले जाते थे। एक दिन सरकार गौसे आदम तकरीर फरमा रहे हैं कि अचानक लोगों की तवज्जो सरकार गौसे आदम की तकरीर से हटी गए कि सरकार गौसे आदम ने इरशाद फरमाया है, ऐ लोगों तुम मेरी बात की तरफ तवज्जो नहीं करते, तुम मेरी बात को सुनते नहीं, लेकिन अल्लाह ताला इस बात पे कादिर है कि वो अभी मेरी तकरीर को सुनने के लिए सब्ज परिंदों को भेज दे। इधर गौसे आदम की जुबान से ये निकले हुए जुमले पूरे नहीं हुए थे कि पूरी महफिल पे सब्ज परिंदे छा गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद रज़ा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। पूरे मजलिस पे सरकार गौसे आदम के अभी जुमले भी नहीं पूरे हुए थे कि पूरी मजलिस पे परिंदे छा गए और लोग देखते रह गए। तो हम क्यों न कहे, आला हज़रत फरमाते हैं, वाग क्या मर्तबा बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंचे ऊंचों के सहरों से कदम आला तेरा, अज्ञात बीज से बेहिमायत का वो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत
अच्छा, जिंदाबाद। रे मेलाता नहीं कोता, अरे मिलकर के पढ़ ले मेरे साथ। शेर को खते रे मेलाता नहीं कोता तेरा, शेर को खते रे मेलाता नहीं कोता तेरा। और ये शेर तवज्जो के साथ सुनो, क्या दबे किसे से दबे जो है तेरे दर के गुलाम, जब हिफाजत में हमेशा रहे बंदा तेरा, जब हिफाजत में हमेशा रहे बंदा तेरा। सरकार गौसे आजम का गुलाम कैसे आपकी हिफाजत में रहता है। तवज्जो मेरी तरफ यहाँ पर। थोड़े से लोग हैं, आप भी नहीं सुनेंगे तो फिर मैं कैसे सुनाऊंगा। सरकार गौसे आजम का मामला ये है, सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं मशरिक में मौजूद हूँ, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अगर मैं मगरिब में मौजूद हूँ और कोई मेरा मुरीद मुझे मशरिक से पुकारता है तो मैं मगरिब से हाथ बढ़ा के अपने मुरीद की मदद फरमा दिया करता हूँ। और सरकार गौसे आजम तो पैदाइशी वली है। सरकार गौसे आजम पैदाइशी, अरे पीस वालों तुम्हारी आवाज आ रही है। सरकार गौसे आजम से किसी ने पूछा, हुजूर आपको कब इल्म हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं अपने घर से चलता था मदरसे के लिए तो मैं देखता था मेरे साथ एक फरिश्तों की जमात चल रही है, और जब मैं मदरसे पहुंचता था तो कोई पुकारने वाला पुकार के कहता था, ऐ लोगों, ऐ बच्चों, अब्दुल कादिर अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दी जाए। कुशादा कर दी जाए। तो सरकार गौसे आदम बचपन के जमाने में मदरसे जाया करते थे तालीम हासिल करने के लिए। आज हमारे दौर का हाल ये है कि एक मदरसों का हाल बहुत खराब है। मदरसों में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते, और अगर पहुंचते भी हैं मदरसे तो अगर स्कूल जाने की बारी आती है तो माँ सुबह 6 बजे टाइम से उठ जाती है कि नहीं? बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, खुशबू लगाती है, तैयार करती है, नाश्ता कराती है, खुद हाथ पकड़ करके स्कूल छोड़ने जाती है। और लेकिन जब वही बच्चा पढ़ने के लिए निकलता है मस्जिद की तरफ, मदरसे की तरफ, तो उसका हाल देखने वाला होता है। अब इस माँ को ना तो उस बच्चे के लिबास का ख्याल है, ना उसके चेहरे का ख्याल है, ना उसके बालों का ख्याल है, ना उसके जिस्म के किसी हिस्से का ख्याल है कि वो पाको साफ है, उसके कपड़े साफ हैं कि नहीं है। समझ रहे हैं? और जब यही बच्चा स्कूल की तरफ चलता है तो माएँ और बाप जो है वो खूब उसे सजा रचा करके भेजते हैं, लेकिन जब मदरसे पहुंचने की बारी आती है तो कभी कपड़े गंदे हैं, कभी पैजामा घुटनों से फटा हुआ है, तो कभी कुर्ते के जो है कॉलर में कोई बटन नहीं है, कभी टोपी गंदी है, कभी चेहरे का बच्चा, कभी बच्चे का चेहरा जो है वो सना हुआ है, गर्द आलूद है, ऐसे ही आलम में मदरसे भेज दिए जाए। समझ रहे? लेकिन बात हकीकत ये है कि वो दुनियावी तालीम है, उससे दुनिया हासिल हो रही है, उससे पैसा हासिल हो रहा है, तो उसके लिए माँ भी सुबह उठ जा रही है, बाप भी सुबह उठ जा रही है। और जहां मदरसे भेजने की बात आ रही है तो उन्हें मालूम है कि ये इमाम बन जाएगा तो तनख्वाह मिलेगी कितनी, सिर्फ 5,000
उसे मालूम है कि ये किसी मदरसे में पढ़ाएगा तो तनख्वाह मिलेगी कितनी, 5,000 तनख्वाह मिलेगी कितनी, 7,000। इसलिए आज दीनी तालीम पर लोगों ने तवज्जो देना छोड़ दी है। आज मदरसों की तरफ बच्चों को भेजना छोड़ दिया है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, तवज्जो से सुनो। ऐ लोगों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो और दीन से आरास्ता पैरास्ता करो। और आज जो तुम अपने इमामों पर, अपने मुदर्रिसों पे जुल्म कर रहे हो और उनकी 5-5 हजार रुपए उन्हें तनख्वाह दे रहे हो, जरा अपने सीने पे हाथ रख करके सोचो, बताओ तो सही, क्या 5,000 रुपए में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? क्या 7,000 रुपए में तुम्हारा घर चल जाएगा? क्या 10,000 रुपए में तुम्हारे बच्चे पल जाएंगे? जब तुम्हारे बच्चे 5,000 में नहीं पल सकते, तुम्हारे बच्चे 10,000 में नहीं पल सकते, तुम्हारे बच्चे 12,000 में नहीं पल सकते, तो जरा सोचो तो सही, तुम्हारे मस्जिद का जो इमाम गरीब है उसके बच्चे कहां से पलते होंगे, उसका सूरज कहां से जलता होगा, उसके बच्चों की तालीम कहां से दी जाती होगी? ऐ कौमे मुस्लिम, आप आज अपने उलमा की तरफ तवज्जो दो और उनकी तनख्वाह 10 से बढ़ा करके 15-15 हजार करो, 20-20 हजार करो, 25-25 हजार करो। आज तुम अपने उलमा की तनख्वाहें बढ़ाओगे तो ये जितने स्कूलों की तरफ दुनियादार जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब अपने बच्चों को आलिम दीन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐ लोगों, तुम्हें खबर नहीं, न जाने कितनी औरतें, न जाने कितनी लड़कियां आज इस्लाम से निकल करके फितने इर्तिदाद में मुब्तला होकर के जो है वो हुदूद के आगोश में पहुंच चुकी है, लेकिन तुम्हें इसकी खबर नहीं है। आज उलमा चीखते चीखते परेशान है, लेकिन कौम इसकी तरफ कान रखने के लिए तैयार नहीं है। ऐ लोगों, तुम्हें भी कोशिश करना पड़ेगी, तुम्हारे उलमा को भी कोशिश करना पड़ेगी, तुम्हारे इमामों को भी कोशिश करना पड़ेगी, तुम्हें अपने मोहल्ले की खबर रखना पड़ेगी। अगर तुम अपने मस्जिद का इमाम अच्छा रखोगे तो वो तुम्हारी भी खबर रखेगा, तुम्हारे मोहल्ले की भी खबर रखेगा और तुम्हारे मोहल्ले में जवाब देता हुआ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये हाल है कि न जाने कितनी लड़कियां जो है वो इस्लाम से निकल करके इर्तिदाद की तरफ पहुंच गई और किसी के जो है सर में जू रेंगने के लिए तैयार नहीं। ये हमारी कौम की, हमारे उलमा की और खास करके कौम के उन बच्चियों के जो माँ बाप हैं उनकी कहीं ना कहीं सुस्ती जरूर है, जिसकी बुनियाद पर ये फितना हम तक पहुंचा। तो हमें और आपको इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। बात चल रही थी सरकार गौसे आदम की, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते, जब मैं मदरसे जाता था तो मैं देखता था कोई पुकारने वाला पुकार के कह रहा था, ऐ लोगों, अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो, अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। सरकार गौसे आदम का हाल ये, सरकार गौसे आदम एक भी तालीम दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दरसगाह में उलमाए किराम की एक जमात बैठी हुई है, सरकार गौसे आदम उन्हें तालीम दे रहे हैं। सर्दी का वक्त है, अचानक सरकार गौसे आदम के जिस्म पे एक चादर पड़ी हुई है। अचानक सरकार गौसे आदम ने अपनी चादर में, अपने कंबल में अपना हाथ दाखिल किया और जब सरकार गौसे आदम ने अपना हाथ अपने कंबल में दाखिल किया तो सरकार गौसे आदम के जिस्म पाक पर एक अजीब सी कैफियत तारी हुई थी। सरकार गौसे आदम के चेहरे का रंग बन रहा था। उलमाए किराम, तलबाए किराम देख रहे हैं कि सरकार गौसे आदम ने अपना हाथ अपने कंबल में दाखिल किया और सरकार गौसे आदम ने जब अपना हाथ कंबल में दाखिल किया गया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद सरकार गौसे आदम ने जब अपना हाथ अपने कंबल से निकाला गया तो सरकार गौसे आदम के हाथ से पानी के कतरे टपकते हुए नजर आ रहे हैं। पानी के कतरे सरकार गौसे आदम ने अपना हाथ कंबल में दाखिल किया
और जब कंबल से सरकार गौसे आजम ने अपना हाथ निकाला तो फिर उस हाथ से पानी के कतरे टपकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई कि सरकार गौसे आजम से पूछता, किसी की जसारत ना हुई कि सरकार गौसे आजम से अर्ज करता हुजूर मामला क्या है, हुजूर मसला क्या है। लेकिन लोग खामोश रह गए। उन्होंने वो वक्त दर्ज कर लिया, वो टाइम लिख लिया, वो वक्त लिख लिया, वो तारीख लिख ली और इंतजार करने लगे, इंतजार करने लगे, इंतजार करने लगे। यहाँ तक कि 1 महीना गुजरने के बाद सरकार गौसे आदम की बारगाह में एक काफिला आता है। वो काफिला सरकार गौसे आदम की बारगाह में नजराने पेश करता है, हदिये पेश करता है, तोहफे पेश करता है। और जब वो तोहफे पेश करके जाने लगते हैं तो किसी ने उनका दामन पकड़ा और उन्होंने पूछा, आने वालों जरा बताओ तो सही, इन नजरानों का सबब क्या है, इन हदियों का सबब क्या है, इन तोहफों का सबब क्या है। सरकार गौसे आदम की बारगाह में तुमने ये नजराने कैसे पेश किए गए, तुमने ये हदिये कैसे पेश किए गए, तुमने ये तोहफे कैसे पेश किए गए। वो काफिले वाले बयान करते गए, पूछने वाले सुन ले, आज से 1 महीना कबल हम एक समंदर में सफर कर रहे थे, हमारे साथ माले तिजारत मौजूद था, हम लोग समंदर के दरमियान में थे। अचानक हमने देखा समंदर में चारों तरफ से मौजें उभरने लगी है, चारों तरफ से समंदर में सरकशी होने लगी है, समंदर में तूफान बर्पा होने लगा है। अब हमें लगने लगा कि हम डूब जाएंगे, हमारा माल डूब जाएगा, हमारा सरमाया हलाक हो जाएगा, हमारी जानें हलाक हो जाएंगी। जब करीब था कि हम सब के सब हलाक हो जाते और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता था, तो तमाम लोगों ने कहा क्यों ना हम सरकारे गौसे आदम को पुकारे। तमाम लोगों ने मशवरा करके कहा क्यों ना हम सरकार गौसे आदम को पुकारे, क्यों ना हम सरकार गौसे आदम को पुकारे, क्यों ना हम सरकार गौसे आदम को पुकारे। हम तमाम लोगों ने समंदर के दरमियान मौजों के बीच में भंवर के दरमियान से पुकार के कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद। और जैसे ही हमने सरकार गौसे आदम को पुकारा, हमने देखा कि समंदर के ऊपर पानी की सतह पर एक हाथ नमूदार हुआ है और उस हाथ ने हमारी कश्ती को पकड़कर साहिल पे किनारे से लगा दिया। नारे तकबीर! जरा हाथों को उठाकर बोलिए, अपने हाथों को उठाइए और दिल से बोलिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत, जश्न गौसे आजम, अजमत गौसे आजम, शान गौसे आजम, हजरत अल्लामा किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। काफिले वाले बयान फरमाते हैं, एक हाथ नमूदार हुआ है, उस हाथ ने हमारी कश्ती को पकड़ करके किनारे से लगा दिया है। तलबा समझ गए सरकार गौसे आदम बैठते तो अपनी मजलिस में गए, बैठे तो अपनी दरसगाह में गए, लेकिन दूरों दराज से पुकारने वालों की पुकार को भी सुन लगे गए। अब दरसगाह में बैठकर अपने मुरीदों की मदद भी फरमाते हुए नजर आ रहे गए। तो हम क्यों न कहे क्या दबे के से दबे जो है तेरे दर के गुलाम, क्या दबे की से दबे जो है तेरे दर के गुलाम, जब हिफाजत में हमेशा रहे पर्दा तेरा, जब हिफाजत में हमेशा रहे पर्दा तेरा। हम आज कहते हैं हम तो गौसे आदम वाले, हमारे हाथों में दामन है गौसे आदम का, ठीक है, दामन है गौसे आदम का। और ये सोच रहे आप पड़ोसी की अगर 2 इंच भी जमीन मिल जाए तो दबा, यही हाल है। सही बात। खेत की मेड़ होती है तो ये इधर से फोड़े से काट रहा है, ये इधर से फोड़े से काट रहा है, और ये सोच रहा है कि इसी
मेड़ से जितनी खेती होगी वो इतनी जगह में होगी जो मेड़ के करीब जी समझ रहे हो? और हाथ में दामन है गौसे आजम समझ रहे? एक एक प्लाट 3-3 बार बेच दे रहा, इसको भी चूना लगा दे रहा, उसको भी चूना लगा दे रहा, उसको भी चूना लगा दे रहा, और हाथ में दामन है गौसे आजम समझ रहे हो? दो भाइयों में 2-2 इंच के चक्कर में थाना दरबार हो जाता है समझ रहे? और खाली जगह पड़ी हुई होगी तो सोचा खरंजियम थोड़ी बढ़ा लूं, रास्ते में 2 इंच बढ़ जाए, एक हफ्ता रास्ते में बढ़ा के लग जाए कि 2 इंच पड़ोसी की बढ़ा लूं तो मेरी दीवार सीधी हो जाए, इसमें लगा हुआ और कहता है हाथों में दामन है गौसे आजम का। हाँ मैं तुझे बताऊं शरीयत क्या करती है, ऐ लोगों पे जुल्म करने वालों, ऐ लोगों की जमीनें हड़पने वालों, ऐ जरा जरा सी चीजों के चक्कर में लड़ने वालों, आज सरकार का पैगाम सुनो। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी की जुल्मन एक बालिश भी अगर जमीन दबा ली है, कल कयामत के दिन पूरी जमीन का तौक बना कर उसकी गर्दन में लटका दिया जाएगा। बेशक कल क़यामत के दिन पूरी जमीन का जो है तौक बना कर उसकी गर्दन में लटका दिया जाएगा। इसलिए सरकार गौसे आजम का नाम लेना बड़े बरकत का काम है, सुन्नियों का ही नसीब है, लेकिन साथ में सरकार गौसे आजम की सीरत पर भी अमल करना हमें जरूरी है समझ रहे? आज हमारा हाल ये है, किसी चीज को उठा के देख लो, किसी चीज को आज कौम मुस्लिम का इतना हाल खराब है कि बयान नहीं किया जा सकता। आज हमारी कौम का हाल ये है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 17-18 साल की उम्र है, 12-13 साल की उम्र है, कोई शराब पी रहा, कोई स्मैक पी रहा है, कोई चरस पी रहा, कोई गांजा पी रहा और कोई बियर पी रहा, और उससे कहा जाए कि ये क्या पी रहा हो तो कहता नहीं नहीं कुछ नहीं मौलाना साहब, ये तो एप्पल जूस है, ये एप्पल जूस है, मौलाना साहब को तो कुछ खबर ही नहीं, मौलाना साहब को कुछ खबर नहीं है। यही सारा बयान लेकर के उतरा, मौलाना साहब को बेवकूफ समझ लिया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम किन चीजों में लग गए? तुम शराब नोशी में लग गए, तुम गांजे में लग गए, तुम स्मैक में लग गए, तुम चरस में लग गए, तुम स्लोचन में लग गए। ऐ मेरी कौम, आ मैं तुझे बताऊं, तू कहता है कि ये एप्पल जूस है, तू कहता है ये फुलाग है, तू कहता है ये फुलाग है, तू कहता है ये फुलाग है, ये शराब नहीं है। आ मैं तुझे सरकार का पैगाम सुना दूं, तू आज कहता है ये शराब नहीं है, सरकार ने 1400 साल पहले की तेरी खबर दे दी है, और सरकार फरमाते गए कल कयामत के करीब मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब का नाम बदल बदल करके पिएंगे, शराब का नाम तब्दील कर करके पिएंगे, शराब का नाम बदल बदल करके पिएंगे, और तू कहता है ये शराब नहीं है, सरकार इसकी खबर दे रखेंगे। सरकार इरशाद फरमाते हैं उनके सरों पर गाने बजाए जाएंगे। सरकार फरमाते हैं क्या वो इस बात से नहीं डरते हैं कि वो जमीन चीर दी जाए और उन्हें जमीन में धंसा दिया जाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, असर के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, हजरते अल्लामा मुफ्ती साहिब रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सच्चा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। बोलिए। ऐसे ऐसे नशे चले। इधर सुने, इधर सुने। अभी चंद दिन पहले मैंने एक बच्चे को, कोई 8-9 साल का बच्चा, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अल्लाह। उसके हाथ में एक रुमाल था और एक सिलोचन जिसे पिंचर जोड़ा जाता है, वो सिलोचन को रुमाल में लगा लगा करके सूंघ रहा। मेरी कौम के नौजवानों,
मेरे कौम को मुस्तकबिल तू जा कहाँ रहा है, आ मैं तुझे सरकार का पैगाम सुनाऊं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में रह कर के शराब पीता है, सरकार फरमाते हैं सलासतुन ला तदखुलुल जन्नह, 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। सरकार फरमाते हैं मुदमिनुल खमर, उनमें से पहला शख्स है हमेशा का शराब पीने वाला, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सरकार फरमाते हैं और कल क़यामत के दिन जब कोई शराबी, कोई नशा करने वाला कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं तो शराबी ऐसे उठाया जाएगा जैसे कोई बुतों की पूजा करने वाला उठाया जाता है, या यूं कहो कि शराबी बुतों के पुजारियों के साथ उठाया जाएगा। सरकार फरमाते हैं और कल क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा तो ये प्यासा उठाया जाएगा, इसे शिद्दत की प्यास लगेगी। सरकार फरमाते हैं फिर ये अल अतश कह करके पुकारेगा। सरकार फरमाते हैं जब इसे प्यास लगेगी तो जहन्नमियों के जिस्म से जो खून निकलता होगा, जो पीप निकलता होगा, जो कचलऊ निकलता होगा, जो रुतूबत निकलती होगी, सरकार फरमाते हैं जब कल क़यामत के दिन इस शराब पीने वाले को प्यास लगेगी तो शराब तो जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला खून और पीप और रुतूबत को इसको पिलाया जाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जहन्नमियों के जिस्म से जो खून निकलता है, जो पीप निकलता है, हदीस पाक में है बदकार औरतों की शर्मगाहों से जो रुतूबत निकलती है वो इसे पिलाई जाएगी। गौर तो करो मेरी कौम मुस्लिम की जात आ रही है। और सरकार फरमाते हैं ऐसा नहीं जो हमेशा ही शराब पिए उसका ये हाल है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार इरशाद फरमाता है मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम है, जिसने दुनिया में अगर एक घूंट भी शराब पी होगी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, यहाँ तक के मैं उसे जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाले खून और पीप का एक घूंट ना पिला दूं। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जब तक कि मैं उसे उस जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला अल्लाह। आज हमारी कौम का हाल ये है कि हमारी कौम तरह तरह के जुर्मों में मुब्तला हो गई है, तरह तरह के फितनों में मुब्तला हो गई है, और ऐसे ऐसे फितने हमारे दरमियान जन्म ले चुके हैं, ऐसे ऐसे गुनाह हमारे दरमियान परवान चढ़ चुके हैं कि आज हम में से नेक लोग दुआ भी करते हैं तो अल्लाह की रहमत हम पे नाज़िल नहीं होती। समझ रहे? आज जिना आम है, अय्याशी आम है, शराब नोशी आम है, माँ बाप की नाफरमानी तो सबसे ज्यादा आम है। समझ रहे? माँ बाप की नाफरमानी तो सबसे ज्यादा आम है। अल्लाह ताला हमें माँ बाप की नाफरमानी से बचाए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस को अपने सीनों पे हाथ रख के सुनो। सब लोग जा चुके हैं लेकिन जितने लोग हैं यही सुन ले तो अल्लाह कबूल फरमा ले तो मेरे लिए आखिरत में ज़माना। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप की रज़ा अल्लाह ताला की रज़ा में, माँ बाप की रज़ा में अल्लाह ताला की रज़ा है, वालिदैन की रज़ा में परवरदिगार की रज़ा है, वालिदैन की नाफरमानी में परवरदिगार की नाफरमानी है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई बंदा दुनिया में रहकर कोई भी गुनाह करता है अल्लाह ताला उस बंदे को माफ फरमा देता है, या रब्बे करीम उसकी सजा क़यामत के दिन के लिए उठा के रखता है। लेकिन मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं अगर कोई माँ बाप को सताता है, माँ बाप पे जुल्म करता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे क़यामत में जो सजा देगा वो तो देगा ही, लेकिन परवरदिगार उसको उसके जुल्म की सजा दुनिया में दुनिया में ही परवरदिगार उसे जो है सजा दे देता है, दुनिया में ही परवरदिगार उसे लोगों के लिए निशानी इबरत बना देता है। तो ऐ लोगों अपने माँ बाप की नाफरमानी करने से डरो, अपने माँ बाप को सताने से डरो, अपने माँ बाप पे जुल्म करने से डरो। आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है, तवज्जो से सुनना मुसलमानों,
आज हमारा हाल ये है कि जब हम सफर से बाहर आते हैं तो हमें अपनी बीवी की चूड़ियां तो लाना याद रहती हैं, हमें अपने बीवी के कपड़े तो लाना याद रहते हैं, हमें अपने बच्चों के कपड़े तो लाना याद रहते हैं, लेकिन वो बूढ़ी माँ जिसने हमें परवान चढ़ाया है, वो बूढ़ी माँ जिसने हमें सीने से लगा करके पाला है, वो बूढ़ा बाप जिसके खून पसीने की कमाई हम खा करके परवान चढ़े गए, जिसने अपनी जवानी हमारे लिए लुटा दी है। जब हम सफर से चलते हैं तो हमें ये याद नहीं रहता है कि हमारे बाप को क्या जरूरत है, हमारे बाप को क्या जरूरत है। हत्ता कि हम अपने बच्चों की तो सारी ख्वाहिशात पूरी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हमारे बाप के पैर में जूता नहीं है, हमें उसकी खबर नहीं है। हमारे माँ के सर पे आंचल नहीं है, हमें उसकी खबर नहीं है। हमारे बाप की जिस्म पे कपड़ा नहीं है, हमें उसकी खबर नहीं है। ऐ नौजवान, आज सरकार का पैगाम सुनो। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप का सताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। सरकार फरमाते हैं, जो शख्स अपने माँ बाप पे जुल्म करता है, परवरदिगार उसे क़यामत के दिन तो जो सजा देगा देगा जी, परवरदिगार उसे दुनिया में ही लोगों के लिए बाइस इबरत बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो करें, अगर आप सुने तो मैं सुनाऊंगा। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, चंद दिनों कबल की बात है, एक नौजवान का इंतकाल हुआ, और जब उसका इंतकाल हुआ लोग उसे लेकर के गए, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद लोगों ने उसे कब्र में दफन कर दिया। बरसात के दिन चल रहे थे, और जब कब्र में दफन करके लोग वापस आए, तवज्जो से सुनना मुसलमानों, जब कब्र में दफन करके उसे लोग वापस आए हैं, लोग वापस आए हैं, दूसरे दिन देखते क्या गए कि उसकी लाश उसकी कब्र से बाहर पड़ी हुई है। लोगों ने देखा हो उसकी कब्र में पानी भरा हुआ है, लोगों ने देखा हो कि शायद किसी जानवर ने इसकी लाश को उसकी कब्र से बाहर निकाल दिया है। लोगों ने उसके लिए दूसरी कब्र तैयार की, लोगों ने उसे दफन कर दिया। दूसरे दिन जाकर के देखा तो फिर उसकी लाश उसकी कब्र से बाहर पड़ी हुई है। लोगों ने फिर तीसरी कब्र तैयार की, फिर उसे दफन कर दिया। तीसरे दिन देखा हो तो फिर उसकी लाश उसकी कब्र से बाहर पड़ी हुई है। लोगों में तबसरे होना शुरू हो गए, लोगों में बातें होने शुरू हो गई। किसी ने कहा कि बहुत बड़ा जुआरी था, किसी ने कहा कि बहुत बड़ा शराबी था, किसी ने कहा कि फुला गुनाह करता था, किसी ने कहा कि फुला गुनाह करता था। लेकिन एक शख्स ने बड़े पते की बात बताई, उसने कहा ऐ लोगों, तुम पूछना चाहते हो कि इसका कौन सा जुर्म है जिस जुर्म की वजह से इसकी कब्र से कबूल नहीं करती है। तीन कब्रें उसके लिए तैयार की गई, तीन कब्रों में उसे दफनाया गया, लेकिन किसी कब्र ने उसे कबूल नहीं किया। और जब तीन कब्रों में दफनाया गया, किसी कब्र ने उसे कबूल नहीं किया। लोगों ने तरह तरह की बातें की। एक शख्स ने कहा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ इसका मामला क्या था, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी कब्र इसे कबूल क्यों नहीं करती है। वो शख्स बयान करता है, इसकी जवानी का आलम था, और ये जवानी के आलम में खूब जुआ खेला करता था, खूब शराबे पिया करता था, और शराब पी करके जब अपने घर आया करता था तो अपनी बूढ़ी माँ पे जुल्म किया करता था। इधर रमजान आने वाला था, रमजान करीब था कि ये शराब पीकर अपने घर आया। इसकी माँ ने कहा कि लोग आज गुनाह से तौबा करेंगे, आज रमजान हमारे दरमियान दाखिल होगा, और तेरा हाल ये होगा कि तू शराब से धुत पड़ा हुआ होगा, और तेरे पास कोई पैसे हो तो ला जरा, मैं सहरी का इंतजाम कर लूं, मैं इफ्तारी का इंतजाम कर लूं। जैसे इसकी बूढ़ी माँ ने इससे पैसे तलब किए, इसने अपनी माँ को गाली देना शुरू किया, अपनी माँ को मारना शुरू किया, अपनी माँ पे जुल्म करना शुरू किया। और जब माँ का दिल दुखा, माँ के दिल को तकलीफ पहुंची, तो माँ ने रोना शुरू किया, और माँ ने कहना शुरू किया, देख तू मुझे सताता है, देख तू मुझ पे जुल्म करता है, देख तू मुझे तकलीफ देता है, देख तू मेरी नाफरमानी करता है, देख तू मेरी दिल आजारी करता है। अगर तू मुझ पे जुल्म करेगा तो तेरी कब्र भी तुझे कबूल नहीं करेगी, तेरी कब्र भी
तुझे कबूल नहीं करेगी, तेरी कब्र भी तुझे कबूल नहीं करेगी। माँ की जुबान से दुआ निकली है, परवरदिगार ने कबूल फरमा ली है। 3 कब्रों में इसे दफन किया गया है, लेकिन किसी कब्र में इसके जनाजे को, इसके जिस्म को कबूल नहीं किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ानी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जाहिद रजा साई किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जो शख्स माँ बाप पे जुल्म करता है, माँ बाप को सताता है, तो वालिदैन की जुबान से अगर बद्दुआ निकल जाए तो अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता है। सरकार की एक हदीस सुनो, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं फरमाता। तवज्जो रखना मुसलमानों, अल्लाह ताला 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं फरमाता। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं फरमाता। सरकार फरमाते हैं दूसरा मजलूम, अल्लाह ताला मजलूम की दुआ रद्द नहीं फरमाता। सरकार फरमाते हैं तीसरा, अगर वालिदैन अपने औलाद के लिए बद्दुआ कर दे तो अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं फरमाया करता। समझ रहे? आज तो हाल ये है, एक कड़वी बात है लेकिन कहूंगा जरूर। हाल ये है कि अवलन तो लोग अपने माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते, और अगर कहीं कोई इज्जत है तो वो सिर्फ माँ की। समझे? सिर्फ माँ की। अगर बच्चे बात मान रहे हैं तो माँ की, बच्चे खिदमत कर रहे हैं तो माँ की। कहीं इज्जत है तो माँ की, बाप की इज्जत का तो दूर दूर कहीं पता ही नहीं। समझ रहे? आज शायर भी मिंबरों पे अगर नाते पढ़ रहे हैं तो भी माँ की शान है, बाप का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। वो माँ जिसकी तुझे मोहब्बत दिख रही है, उसकी मोहब्बत है किस वजह से? उसकी मोहब्बत इस वजह से है कि उसके पीछे तेरे बाप ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी है। कभी अपने बाप के भी सीने से लगा करो, जो ठंडक बाप के सीने से लग करके मिलती है वो कायनात में कहीं और मैसर है। समझ रहे? अपने वालिदैन की इज्जत करो। और कौम का हालात इतने खराब हैं, इतने खराब हैं कि आज कौम तरह तरह की रस्मों में, तरह तरह की बेहयाइयों में मुब्तला हो गई। कहां कहां से बयान किया जाए, जहां से बयान किया जाए कम है। जो पहलू उठा लो उस पहलू में जो है हमारी कौम बिल्कुल आवारा नजर आती है। चोरी हमारे दरमियान है, शराबे हमारे दरमियान है, जिना हमारे दरमियान है, अय्याशियां हमारे दरमियान है, फजूल की सारी रस्में हमारे दरमियान है। अगर अल्लाह ताला थोड़ी सी खुशी दे दे तो पागल हो जाता है, पागल हो जाता है। थोड़ी सी अल्लाह ताला खुशी दे दे तो पागल हो जाता है। फिर ये नहीं समझता कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा ताल्लुक इस्लाम से। बच्चा पैदा हो जाए तो तवाफ़े नचाता हुआ नजर आता है। अल्लाह ताला शादी दे दे, घर में शादी हो जाए तो 8-8 दिन पहले से डीजे बजाना शुरू कर देता, पूरे महल्ले को गाने सुनता। समझ रहे? पूरे महल्ले को गाने सुनाता, पूरे महल्ले को पागल हो जाता। और आजकल ऐसी ऐसी रस्में शादी के नाम पर हमारे दरमियान चल गई। आखिरी बात सुने, ऐसी ऐसी रस्में हमारे दरमियान चल गई। शादी के 8 दिन रहते हैं, 8 दिन पहले ही कभी हल्दी हो रही है, कभी मेहंदी हो रही है, कभी माइयों में लड़की बिठाई जा रही है, कभी ये रस्म कभी वो रस्म। और सारे रिश्तेदार इकट्ठे इकट्ठे हो करके आ रहे हैं, 8 दिन पहले से खाना शुरू कर रहे हैं। एक खाना जो उसे शादी के बाद खिलाना था वो एक खाना शादी से 8 दिन पहले ही शुरू करा देते। समझ ना? शादी से 8 दिन पहले ही इसका एक खाना खिला देते हैं। और आजकल एक रस्म बड़ी ट्रेंड में चली हुई है, हल्दी। बड़ी ट्रेंड में चली हुई, इतनी ट्रेंड में चली हुई है कि औरतें तो इसके पीछे पागल बनी फिर रही हैं। इतनी पागल बनी फिर रही है कि अगर ये दुकानों पे जाती है तो देखते ही समझ जाता है दुकानदार भी कि आ गई मोटी मुर्गी फंसने। कपड़े देता है, साथ में एक पीला सूट भी निकाल के देता है कि ये नहीं लोगी, ये तो आजकल बहुत चल रहा है।
ये तो आजकल बहुत चल रहा है बहुत। और जैसे ही वो दिन आता है हल्दी वाला, तो घर की सारी औरतें जो है वो पीली पीली नजर आती है, सब पीली पीली बनी फिरती है। हक है। सब पीली पीली बनी फिरती है। अब लड़की के भी हल्दी लगाई जा रही है। आजकल तो ट्रेंड चल गया लड़कों की भी हल्दी का। अब नौजवान जितने लड़के हैं वो भी सब पीले बाबा बने फिर रहे हैं। हक बात है। सबके सब लड़के भी पागल दीवाने बने फिर रहे हैं, लड़कियां भी पागल दीवानी बने फिर रही हैं। लेकिन कभी तुमने गौर किया ये हल्दी हमारे दरमियान आई कहां से? कभी तुमने सोचा ये हल्दी की रस्मों से मुसलमानों के क्या ताल्लुक है? हाँ मैं बताऊं, ऐ नौजवानों सुनो, आज मैं तुम्हें बता दूं हल्दी का मुसलमानों से कितना ताल्लुक है। तो सुनो, जब गैर मुस्लिमों के यहाँ कोई शादी हुआ करती है तो वो 7 दिन पहले अपनी लड़की को माइयों में बिठाते हैं और सारे लोग पीले कपड़े पहनते हैं। अब पूरे घर पीले कपड़े पहनने के बाद लड़की को हल्दी लगाती है और लगाने का उनका मकसद ये होता है कि जब हम पीले कपड़े पहनकर लड़की को हल्दी लगाएंगे तो जो बहार की देवी होती है, जो बहार की देवी होती है वो हमसे राजी हो जाएगी और हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। ऐ नौजवानों बताओ, वो लोग तो अपनी देवियों को खुश करने के लिए पीले कपड़े पहनते हैं, अपनी देवियों को राजी करने के लिए हल्दी लगाते हैं। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम जरा सोचो तो सही, तुम किसको राजी करने के लिए लगाते हो? क्या तुम्हें दुनिया को राजी करना है या अल्लाह के रसूल को राजी करना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्र के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत तुम किसे राजी करने के लिए पीले पीले कपड़े पहने फिरते हो? अल्लाह की कसम इस रस्म से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं। लेकिन ट्रेंड चल गया और ट्रेंड के पीछे बकरियों की तरह भागे चले जा रहे हैं। एक दो बात और आपको जिक्र करूंगा। अब लड़के की जब शादी होती है तो एक बहुत बेहयाई वाली रस्म यह है कि जब दूल्हा आता है हॉल में तो लड़कियां अपने बाल खोल करके सर ढक करके अपने हाथों में फूलों के कटोरे लेकर के शादी हॉल के दरवाजे के सामने जाकर के खड़े होकर के दूल्हे फूल बरसाते। ये बताओ दूल्हे का इस्तेमाल इतनी जरूरी था तो क्या मर्द मर गए थे इस्तेमाल करने के लिए जो औरतों की जरूरत थी? क्या जरूरत थी अपने घर की औरतों को ले जा करके दूसरों की नजरों का निशाना और तमाशा बनाने के लिए? नहीं, इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, इस्लाम बेहयाई का हुक्म नहीं देता। तो ये रस्म हमारे दरमियान से बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बंद करोगे बोलो। और तीसरी रस्म होती है एक सलामी की। आखिरी बात सुन लो, खत्म कर लो। तीसरी रस्म होती है सलामी की। सलामी का मतलब क्या होता है मैं आज आपको बता दूं। सलामी का मतलब जो होता है कि जिस लड़की से निकाह हुआ है इसका, उस लड़की की जो माँ है वो अब इसके लिए महरम बन गई। अब उससे इसे पर्दा नहीं, तो लड़का जाता था अपनी सास को सलाम करने और सास जो है कुछ तोहफा या नजराना अपने दामाद को मोहब्बत में खुश कर दिया। बस इतनी थी सलाम। लेकिन आज हमारे यहाँ सलामियों का क्या हाल है? हमारे यहाँ सलामियों का ये हाल है कि दूल्हा जाएगा, दूल्हा के 10-5 हवारी जाएंगे और उसके पीछे मन चले लड़कों की एक फौज जाएगी। समझ रहे हो? मन चले लड़कों की एक फौज जाएगी। अब उधर से लड़कियां सर ढक करके इंतजार करेंगी सलामी की, उधर से लड़कियां सर ढक करके दूल्हे की सलामी के लिए आएंगी, इधर से लड़के इंतजार करेंगे लड़कियों की आमद। कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं?
कहां पहुंच गए हम। मैंने अपने कानों से सुना है एक मजलिस में, एक मौलाना साहब की बहन की हमारे यहाँ शादी हुई, तो वहाँ दूल्हा भी मौलाना साहब ही थे। अब जो सलामी की बारी आई तो वहाँ कोई लड़की नहीं आई सलामी करने के लिए, लड़के जो आए सलामी करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए। तो एक बदबख्त को मैंने अपने कानों से सुना ये कहते हुए कि यहाँ खड़े होने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो कोई देखने के लिए नजर नहीं है। समझ लो कितनी बेगैरती है, कितनी बेशर्मी है, कितनी बेहयाई है। कौन सा बेशर्मी का नंगा नाच है जो सलामियों में नहीं होता है। ऐ मुसलमानों तुम कहां जिंदगी बसर कर रहे हो, ऐ मुसलमानों तुम किन रस्मों में बह गए हो, ऐ मुसलमानों तुम किन रस्मों में चले गए हो। अल्लाह की कसम इस्लाम तो बेहयाई को मिटाने के लिए आया है, इस्लाम तो बेहयाई को खत्म करने के लिए आया है, इस्लाम तो निगाहों का भी पर्दा करता है। और सरकार की हदीस पाक है अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया तो ईमान का एक हिस्सा बना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा साहिब रजा साई किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। ये तफसील का वक्त नहीं है, वरना मैं बहुत कुछ बयान करता। मूड में बहुत लंबा चौड़ा बना करके आया था, लेकिन 12:30 बजे के बाद 4 लोगों में तकरीर होगी तो फिर ऐसी हो पाएगी। समझ रहे हो? अब जलसों का भी हाल इतना खराब हो गया, जब लोग सुनने वाले होते हैं, जब उन तक कुछ पैगाम पहुंचाना होता है, तब तो जो है 4-4 घंटे नाते पढ़वाई जाती है। और जब कौम को कुछ देने का वक्त आता है, समझाने का वक्त आता है, तो नौजवान जा चुके होते हैं। अब 4 लोगों में अपनी कौम का रोना कब तक रोके साहब? समझ रहे हो? इसे भी सुधार की जरूरत है। ऐ मुसलमानों, हमें ये सलामी की रस्म अपने दरमियान से खत्म करना होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके बोले। खत्म करने के लिए कोई लंबी चौड़ी जो है एहतमाम की जरूरत नहीं है। बस ये कह दिया जाए कि दूल्हे को जितने गिफ्ट मिलने हैं वो बाद में मिल जाएंगे, सलामी नहीं है। वो सब गिफ्ट के ही लालच में आते हैं और कुछ नहीं होगा। समझ लो? तो जो कुछ जिसे देना होगा, जिसे लेना होगा, वो बाद में मिल जाएगा, लेकिन सलामी नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो सरकार गौसे आजम की सीरत सुन रहे हो तो सरकार गौसे आजम की सीरत पे अमल करना भी जरूरी है। समझ रहे? मैं सरकार गौसे आजम का एक वाकया बयान करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊं। सरकार गौसे आजम का ये हाल है, अल्लाह ताला ने सरकार गौसे आजम को वो कुव्वत अता फरमाई है, वो ताकत अता फरमाई है कि सरकार गौसे आजम दिलों के भी हाल जान लिया करते। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। दिलों के भी हाल जान लिया। सरकार गौसे आजम एक दिन नमाज जुमा के लिए चले, साथ में आपके शेख उमर चले। तवज्जो रखो, बात खत्म करता हूं। शेख उमर चले, अब गौसे आजम आगे आ गया, शेख उमर गौसे आजम के पीछे पीछे चल रहे हैं और दिल में सोच रहे हैं कि आज न जाने क्या बात है, कोई गौसे आजम से सलाम करने नहीं आता, कोई मुसाफा करने, सुनने कोई सलाम करने नहीं आता, कोई मुसाफा करने नहीं आता। अब जैसे ही उन्होंने अपने दिल में ये बात सोची, सरकार गौसे आदम के लबों पे तबस्सुम आ गया है। मुस्कुरा जहान सी कलियों में पड़ गई। सरकार गौसे आजम के लबों पे तबस्सुम आया है। और जब सरकार गौसे आजम के लबों पे तबस्सुम आया गए, देखते क्या गए कि चारों तरफ से लोग सरकार गौसे आजम की तरफ चले आ रहे हैं। कोई गौसे आजम का हाथ चूमता है, कोई गौसे आजम को सलाम करता है, कोई मुसाफा करता है, कोई अपनी अर्ज करता है, कोई दुआ के लिए कहता है। अब ये शेख उमर जो सरकार गौसे आजम के साथ साथ जब भीड़ बढ़ी तो सरकार गौसे आजम से बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। दिल में सोचने लगे
कि इससे तो बेहतर वही था कि सरकार गौसे आजम के साथ साथ चल रहा था। सरकार गौसे आजम के साथ साथ चल रहा था। जैसे ही सरकार, जैसे ही उन्होंने अपने दिल में ये बात सोची, फिर सरकार गौसे आजम को तबस्सुम आया और फिर सरकार गौसे आजम मुस्कुराए और फिर देखते क्या गए, आनन फानन सारी भीड़ छटती चली गई है, सारे लोग हटते चले गए हैं, सारे लोग इधर उधर होते चले गए हैं। अब फिर सरकार गौसे आजम के सरकार और शेख उमर गए, सरकार गौसे आजम शेख उमर की तरफ देख करके मुस्कुराते गए और इरशाद फरमाते गए, तुम क्या समझते हो कि लोग मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं होते? अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों को मेरे हाथों में दिया गया, तो मैं जब चाहता हूँ उनको अपनी तरफ फेर लिया करता हूँ और जब चाहता हूँ अपनी तरफ से फेर दिया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्ल के आला हजरत। बहुत अच्छा, वाह वाह। तो हम क्यों न कहें, जब सरकारे गौसे आदम का ये आलम गए तो मेरे मुस्तफा की नजर का क्या आलम होगा? जब उनके गदा पर देते गए शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा पर देते गए शाहाने जमाना की झोली, ये शान उनके गुलामों की सरदार का हाल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार को से आदम इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमात, मैंने अल्लाह के तमाम ममालिक की तरफ देखा तो मुझे सारी कायनात ऐसे नजर आई है जैसे मैं अपने हाथ की हथेली पे राई का दाना। आदम का मकाम है। अब मेरे सरकार की बसीरत का या क्या आलम है। एक हदीस पाक सुनो, सरकार इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला रफ़अलियत दुनिया व अना अंजुरु इलैहि व इज़ा मा हुवा काइमुन फीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंजुरु इला कफ़ी हादा हादा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने सारी कायनात को मेरे लिए समेट दिया है, तो मैं उसमें जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, सबको ऐसे देख रहा हूँ जैसे मैं अपने हाथ की हथेली में। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। न कहे सबसे नबी, सबसे बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम को पैदा फरमाया। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाईल, मलाईल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लमक लेकलाम, लमक लेकलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बहुत अच्छा वाह वाह। के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माईल नबी। बहुत अच्छा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माईल ज़बीउल्लाह, इस्माईल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलयसा, अलयसा के बेटे हौल, हौल के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे बुदर, बुदर के बेटे नदार, नदार के बेटे बुदर, बुदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद। खड़े होकर के इस्तिकबाल की मन कुंतु मौला
अन कुंतु मौला, अन कुंतु मौला, अन कुंतु मौला। सिद्दीक चला रहा खल्क़ से